हम यहाँ जिला कलेक्ट्रेट में मौजूद हैं। अभी तक हमारे किसी भी बात को लेकर संज्ञान नहीं लिया गया है। बिल्कुल मालिक ने हत्या की है। अगर हर साल यही केस होगा तो आने वाले पीढ़ी में हमारे गढ़वाल नंदप्रयाग घाट का एक भी बच्चा नहीं जीवित रहेगा। चौकी के आने के बाद सब एक साथ आए तो उसके बाद गया का 29 जून को लापता हो गया था वो अपने कमरे से, और 13 जुलाई को उसका शव मिला घाघरा के जंगलों में। तो वो भी पेड़ पे लटका हुआ, तो किसी ने उसको मार के ना पेड़ पे लटका रखा था। मतलब ऐसे घटनाएं सुन के ना मतलब अजीब सा हो रहा है कि हमारे पहाड़ों में ही ऐसी घटनाएं हो रही है, तो बाहर शहरों की बात तो दूर ही रही। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और सबसे पहले आप सब लोग को मेरा नमस्ते और स्वागत है आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल को गुसाइन ब्लॉग में। तो दोस्तों आज यूट्यूब शुरुआत कर रही हूँ मैं सुबह के 8 बजे से। बाकी अभी हम लोगों का नाश्ता वगैरह तो नहीं हुआ, तो सालू तो चली गई है किचन में, तो नाश्ता बनाने की तैयारी चल रही है हम लोगों की। बगीचे की साइड में ना पूरा अंधेरा जैसा हो रखा है, और इसकी वजह से ना गैलरी में भी पूरा अंधेरा हो रहा है। नहीं तो हल्की फुल्की धूप लगी रहती थी गैलरी में भी। ये देखो तो अब उठ रहे हैं। तुमने क्या सोचा मेरे को कि मैं झूठ बोल रही हूँ कि बारिश आ रही थी सुबह? हाँ, मुंगरी के ऐसे पेड़ जैसे हो रखे हैं और नज़र भी नहीं पहुंच पा रही है, इतने लंबे लंबे हो रखे हैं, लेकिन इन पे मुंगरी बिल्कुल भी नहीं लगी है। और ये है तोरी की झाल, इस पे भी तोरी नहीं लगी है। और इधर की साइड में ये देखो, ये है तुलसी के पौधे, लेकिन ये हो रखे हैं इतने बड़े बड़े। कल रात को ना 1 बजे लाइट चली गई थी और 2 बजे इन्वर्टर की बैटरी भी लो हो गई थी, और उसके बाद ना हम लोग बिना लाइट के रहे। और मच्छर, दुनिया भर के मच्छर थे ना, इतने परेशान हुए कल रात को कि बिना लाइट के। तो 3 बजे के टाइम पे आई फिर लाइट। बाकी अभी बाहर का मौसम देखो तो कुछ ऐसे हो रखा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, और ये पता नहीं कहाँ भाग रही। और यहाँ पे सालों का नाश्ता बनने लग गया है। तो आज क्या बना रहे हैं नाश्ते में? तो आलू के पराठे बन रहे हैं, और अभी भी लाइट नहीं है, तो यहाँ पूरा ऐसे धुआं धुआं हो रखा है। हाँ, बाकी अभी नाश्ता भी बन गया है। तो मम्मी पापा लोगों ने तो कर लिया है नाश्ता, तो आप बच्चे सालू और मैं, तो हम लोग भी कर लेते हैं नाश्ता। अभी देखो तो धूप लग गई। बाकी दोस्तों अभी नाश्ता वगैरह भी हो गया है हम लोगों का, तो अभी आ गए हैं हम लोग भी नीचे। तो थोड़ा सा बाहर धुलाई वगैरह की, तो अब हो रही है सीनों पे तेल लगाने की तैयारी। तो नहीं तो ये इधर से उधर भाग रही है। बाकी यहाँ गेट पे देखो तो अभी कैसे सो रखे हैं। सीनों ने नहीं देखा उन दोनों कुत्तों को, बोलिया कि ले मेरा हाथ पकड़ो। डर नहीं रही हो, बिल्कुल भी नहीं डर रही है, क्योंकि घर में गुन्नू के साथ तो डरती नहीं थी वो, लेकिन यहाँ के कुत्तों के साथ भी नहीं डर रही है। और यहाँ के कुत्ते तो काटने के लिए आते हैं, हमारा कुत्ता तो नहीं काटता है वैसे, लेकिन इन कुत्तों के साथ ना डर लग रही है। अभी क्या मस्त वाली ठंडी ठंडी हवा चल रही है, और 10 बजे के टाइम पे ही बाहर खड़ा नहीं रहा जाता है यहाँ 2 मिनट के लिए, लेकिन दिन में तो क्या ही बोलना है। तो दिन में तो क्यों आना है बाहर। तेल लगाने के डर से ऊपर छत पे भाग गई, मैं उसको यहाँ बाहर ढूंढ रही हूँ। और आजकल हमारे बगीचे की साइड में ना पूरी छाया हो रखी है, यहाँ बिल्कुल भी धूप नहीं आ रही है। तो बोल रही सालू कि आप रोटी बनाना बाकी है, तो चलते हैं रोटी भी बना लेते हैं। तू वहां पीछे क्यों भागी? जल्दी आ, जल्दी भाग इधर। वीडियो बनाओ। हो गई ना पिटाई, धूप नहीं हो रही तेरे को? बाकी अभी यहाँ पे बन रखी है मोटी दाल, तो मिक्स दाल बन रखी है आज हमारी, और इस पे चावल भी बन गए हैं। और यहाँ पे बन रखे हैं करेले, जो कि हमेशा बनते हैं हमारे इधर दिन में। अभी दोस्तों हमारा खाना भी बन चुका है, मैं खा रही पापा। बाकी ये रही इसकी प्लेट, और ये है मेरी। आज पापा मेहनत ले, ये देखो ये ना कल से जला रही थी पापा। मैंने थोड़ा काले काले कर रहे थे, इसने वाइट थोड़ा ढाला निकाल दिया, तो अब फटाफट से खाना खाते हैं। तो दोस्तों अभी टाइम भी हो गया है शाम के 4। तो आज हम लोग अभी घूमने नहीं गए। तो मेरा तुमने तो देख लिया होगा आप लोगों ने कि मैंने
किस चीज़ का थंबनेल डाल रखा है। तो ये घटना है नंदा नगर घाट साहिब की। तो 12-13 दिन से लापता मनोज नाम का लड़का घांगरा रहता था। आजकल यात्रा सीजन में किसी के घोड़े खच्चरों के साथ 29 जून को लापता हो गया था वो अपने कमरे से, और 13 जुलाई को उसका शव मिला घांगरा के जंगलों में। तो वो भी पेड़ पे लटका हुआ, तो किसी ने उसको मार के ना पेड़ पे लटका रखा था। घांगरा गोविंद घाट जोशीमठ से आगे पड़ता है। तो घांगरा से ना हेमकुंड के लिए जाता है एक रास्ता। तो वहाँ भी बहुत सारे तीर्थ यात्री जाते हैं आजकल यात्रा सीजन में। पैसों को लेकर अपने मालिक के साथ 29 जून को उसकी थोड़ा सा बहस हुई थी। तो उसी दिन से वो लापता हो गया था। तो मतलब चमोली में भी ऐसी घटनाएं हो रही है। तो ऐसे घटनाएं सुन के ना मतलब अजीब सा हो रहा है कि हमारे पहाड़ों में ही ऐसी घटनाएं हो रही है। तो बाहर शहरों की बात तो दूर ही रही। डेड बॉडी है वो मिली है, तो पुलिस चौकी के महज 500 मीटर की दूरी पे मिला है। एसपी द्वारा, डीएम चमोली द्वारा अगर यदि कोई आश्वासन नहीं दिया जाता है, कोई ठोस कार्रवाई हत्यारों के प्रति नहीं होती है, तो ये आंदोलन यथावत चलेगा। हम यहाँ जिला कलेक्ट्रेट में मौजूद हैं। अभी तक हमारे किसी भी बात को लेकर संज्ञान नहीं लिया गया है। बिल्कुल मालिक ने हत्या की है। अगर हर साल यही केस होगा तो आने वाले पीढ़ी में हमारे गढ़वाल नंदप्रयाग घाट का एक भी बच्चा नहीं जीवित रहेगा। घांगरिया में मनोज की हत्या हुई और अभी उनके पिता मेरे साथ हैं। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं, क्या कह रहे हो। ऐसा है सर, वो करीबन अप्रैल के महीने में वो वहाँ चले गया था, घांगरिया चले गया था। घांगरिया के जोशीमठ चले गया था। जोशीमठ जाने के बाद उन्होंने कुछ दिन उधर रहा होगा। जोशीमठ उनके मकान है उनके, वो जहाँ रहा। उसके बाद जब पट्टा खोला होगा तो वो गोविंद घाट गया। उनके जो श्री देवेंद्र सिंह जी हैं चौहान, देवेंद्र सिंह चौहान है एक, उनके साथ वो उनके घोड़े खच्चर चलाता था। तो घोड़े का मैं भी फोन बराबर करता, घर फोन हो रहा था सब ठीक। 29 तारीख को जो है उसका कुछ ले, उसने बोला मैं घर जाता हूँ। कुछ देर लेन में उसका मामला हुआ, जो कि चौकी में गई। चौकी में चौकी प्रभारी और उनके बीच में समझौता इस प्रकार हुआ कि भाई 3 दिन में तो आदमी लाएगा। अब एक तो आदमी वो कहाँ से लाएगा, है उसके पास कोई वो तो है नहीं कि जो कि वो आदमी लेके आएगा। पहले तो चलो ठीक है, 2-3 दिन में वो आदमी लेके आता भी तो उनके पहले तो उसको वहाँ से वो समझौता होने के बाद वो चले गए। वो भी गया, लड़का भी गया। अब लड़का गया तो जब रात को कमरे में गया तो सवेरे कहाँ गुम हुआ जी। या तो पहले वे चौकी में नहीं जाते तो तब तो मैं मानता हूँ, पर वो जब चौकी में गए, चौकी के आने के बाद सब एक साथ आए, तो उसके बाद गया कहाँ। अगर वो भागा है कहीं गया है तो वो तो मालिक ने वो एफआईआर करनी थी ना। मालिक ने रिपोर्ट दर्ज कराने की भाई ये लड़का मेरे यहाँ से चोरी करके ले गया। ये तो होना चाहिए था ना कि ये 1 लाख रुपए ले गया, 2 लाख रुपए का आपका बच्चा मेरे यहाँ से चोरी करके ले गया। वो भी नहीं किया, न उन्होंने कोई रिपोर्ट दर्ज की। 4 तारीख को मुझे पता चला था, कम से कम 30 तारीख से 4 तारीख उसको रिपोर्ट दर्ज करनी थी उन्हें, है कि भाई आपका बच्चा गुम है। तो ये रिपोर्ट भी नहीं हुई। तो ये मान रहे हैं आपकी मालिक ने ही हत्या की है। बिल्कुल मालिक ने हत्या की है, जिससे मुझे पूरा जिस प्रकार उनकी वो है उस प्रकार से मेरा सारा वो उन पे जाता, दारा मजारी उन पे जाता है। ढूंढ खोज के लिए आप भी गए थे? मैं भी गया था। मैं 3 दिन वहाँ रह चुका हूँ और मैंने भी काफी जगह छानबीन की। और उन्होंने जो मेरे लोकेशन ढूंढी थी, उस लोकेशन के एरिया में लोकेशन के मेरा हम भी ढूंढने गए थे, पर हमें भी नहीं। फिर मुझे जितने फोन आ रहे थे कि जबकि मेरा फोन वहाँ स्विच ऑफ हो गया था, मुझे फोन करना जरूरी था लोगों को। ऐसे बता रहे हैं जहाँ आज बॉडी मिली है वो पुलिस चौकी के नजदीक हो जगह। बिल्कुल, वो बिल्कुल जहाँ पे अभी मैंने तो देख रखा है। तो ये पुलिस चौकी है, उसके बाद रास्ता है, रास्ते के बाद एक दुकान है, दुकान के बाद घोड़ों का वो हट है, हट के पीछे वो था, है ना। वो था नीचे वाले, हमने ढूंढा पल्ली तरफ जहाँ वो रहता था। ये था इस तरफ के लिए, ये नीचे गोविंद घाट के लिए। तो आपका मानना कि हत्या करने के बाद वहाँ लटकाया है? लटकाया गया वो, है ना। और कम से कम आज 10 दिन हो गए, 10 दिन में किसी को नहीं मिला। और क्या लकड़ी के लिए नहीं जाते थे, और घास के लिए भी तो जाते होंगे उधर। जब वो उस दिन लकड़ी के लिए गए तो और दिन भी तो जाते होंगे वो, तो वो तो शिवले पता चल रहा। अब ये ज्यादा मैं ना कहते हुए, ये तो पोस्टमार्टम अगर उसने अगर आत्महत्या की होगी तो वैसे चलेगा, अगर आत्महत्या अगर मारा गया होगा तो वैसे चलेगा। अब इसका तो सबूत पहले आदमी देके सबूत हो जाता है, ठीक। अगर वो जो है लटका, अपने आप लटका, तो उसकी जीभ बाहर निकलेगी। हमने भी बहुत केस देख रखे हैं, है ना। अगर वो कराया गया तो उसकी जीभ कोई, मतलब तुम से चिमटे से खींचो, तुम प्लास से खींचो, कभी बाहर आने वाला नहीं। ये है। अभी आप डीएम चमोली से मिले थे, तो क्या आश्वासन आपको मिला है? डीएम साहब ने यही बोला कि भाई देखो, अभी हम भरपूर कोशिश करेंगे, आपके साथ हैं, और हम आपको 2-4 दिन में इसका डिसीजन आपको मिल जाएगा। यही हमको आश्वासन मिला है। और मैं सभी भाई लोगों को ये करता हूं कि आपका धन्यवाद। जो भी यहाँ पे जितने भी परेशान हुए होंगे मेरी वजह से, चाहे वो कर्मचारी है, चाहे वो कोई भी वर्ग हो, अब मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ। पर जो गलत करेगा उसको बिल्कुल, आज मेरे साथ हुआ कल दूसरे के साथ होगा।
और हमारे गढ़वाल इस घाट नंदप्रयाग बच्चों के करीबन 1000 बच्चे रहते हैं, वहाँ नौकरी करते हैं 1000 बच्चे। अगर मेरे 1000 बच्चों में से अगर हर साल यही केस होगा तो आने वाले पीढ़ी में हमारे गढ़वाल नंदप्रयाग घाट का एक भी बच्चा नहीं जीवित रहेगा। और हर बार ये काम चलता रहेगा कि ये ऐसा ही होता रहता है, कोई कुछ नहीं करता है।